दोस्तों, आज के ट्रैवल ब्लॉग में आपको टिहरी गढ़वाल की यात्रा पर ले चलता हूँ। टिहरी गढ़वाल टिहरी उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। ये बांध हिमालय की दो नदियों भागीरथी तथा भीलांगना नदी पर बना हुआ है, जिसके संगम पर इसे बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 260 मीटर और लंबाई लगभग 575 मीटर है। चंबा में स्थित देवी जी और हनुमान जी के मंदिर में हम लोगों ने दर्शन किए। हरिद्वार और टिहरी बांध के बीच की दूरी लगभग 85 किलोमीटर है। ट्रैफिक और सड़कों की स्थिति के आधार पर कार से ये यात्रा लगभग 3 से 4 घंटे में पूरी की जा सकती है। सड़कें बहुत अच्छी स्थिति में हैं, जिससे ड्राइव करना आसान और बहुत सुंदर लगता है। घुमावदार सड़कें और खूबसूरत नज़ारे इस यात्रा को रोमांचक बनाते हैं। सुरक्षा और बचाव नियमों के कारण आगंतुक टिहरी बांध के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन वे बांध के आसपास के क्षेत्र का आनंद ले सकते हैं। हम मॉर्निंग ग्रुप के 8 लोग सुबह 6 बजे 2 इनोवा गाड़ियों के द्वारा हरिद्वार से टिहरी के लिए रवाना हुए, जहां पर हमारे लिए एक खूबसूरत बंगला हमारे स्वागत के लिए तैयार था, जिसे मेरे भांजे राजीव अग्रवाल ने हम सबके लिए उपलब्ध कराया था, जो कि न्यू टिहरी की एक खूबसूरत पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। द रिज्ड हाउस एक राष्ट्रीय ठाटदार बंगला है। पहाड़ी की चोटी पर होने के कारण इसका नाम रिज हाउस रखा गया है। यहाँ से सनराइज सनसेट का नज़ारा देखने लायक होता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के पर्वतों की श्रृंखला के साथ साथ टिहरी बांध बहुत साफ दिखाई देता है। ये हमारी कविता भाभी बैठी हैं। आपने आप बोला। आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ? हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में आ गए, बस से ज्यादा ना बोल पाएंगे। अच्छा, जन्नत से बढ़िया जगह ना। ये मैडम चंद्रकांता बैठी हुई हैं। आप कैसा महसूस कर रही हैं? मुझको तो बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेशनेस, ताजगी, ताजी ताजी हवा, फर्स्ट क्लास होटल, हर चीज मुझे यहाँ पर बहुत मन के बस मुताबिक मिल गई। हमारे बीच में साहू सुभाष उस्तगी जी मौजूद हैं। लाजवाब होटल, 5 स्टार लाजवाब होटल, और मनोज जी की कृपा अरे हम सब पे बनी रहे। आपको यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत शानदार, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हम भी सबसे ऊंची पहाड़ी आप पे हैं। यहाँ से झील दिखाई दे रही है। झील टिहरी दिखाई झील दे कैसी रही है, लग रही है? नदी वगैरह सब दिख रही है यहाँ से, और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं। बहुत शानदार, बढ़िया भागीरथी फुलवाड़ी नदी है। आपने यहाँ से देखी, आपको कैसा लगा? अलकनंदा देखी, अलग भागीरथी भी आ रही है एक तो। भागीरथी भी आ रही है। इतने बढ़िया फ्लावर्स हैं यहाँ पे, सब सजाई। अनिल अग्रवाल जी हमारे संग। देखिए जी, बहुत ही बढ़िया माहौल में और अपने मित्र मंडली के संग ये सौभाग्य बहुत ही कम प्राप्त होता है। और यहाँ से टिहरी डैम और टिहरी डैम की नदी, सारा डैम चमक रहा है और वहाँ पे सारा पानी नज़र आता है रुका हुआ। तो बहुत ही लुभावना दृश्य चारों तरफ है। और इस बात से कह सकता हूँ कि हम इतने थके हुए यहाँ आए हैं, लेकिन 10 मिनट बैठने के बाद ही यहाँ की आबो हवा देख कर, इतनी प्यारी हवा और चल रही है कि सारी थकान ही दूर हो गई। आप सब लोग भी यहाँ आए जब कभी मौका मिले। मेरा भाई साहब जी ऐसा आप यहाँ बैठे हुए हैं, जी। कैसा लगा आपको यहाँ अरे देखकर? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा शांत है। वातावरण है। नहीं, टिहरी में आनंद ही आनंद है। बहुत नेचुरल प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक हवा मिल रही है। भगवान रश्मि भाभी आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, साक्षात प्रकृति की गोद में आ गए हैं। रोम रोम पुलकित हो रहा है और मन मयूर नाच रहा है। रिज हाउस नाम के इस बंगले की बुकिंग हमारी पहले से ही थी। दीक्षित चौहान, जो कि इस विला के बंगले के केयर टेकर थे, हमारी आगवानी के लिए आगे आए और हमारा सत्कार किया। बिल्कुल घर जैसे खाने की व्यवस्था वहाँ पर उन्होंने हमारे लिए उपलब्ध करा रखी थी। इस खूबसूरत बंगले में टेरेस से पूरा हिमालय की पर्वत श्रृंखला साफ दिखाई दे रही थी। हमारे बीच में प्रदीप अग्रवाल जी। हाँ साहब, प्रदीप जी बोलिए। निश्चित रूप से हम प्रकृति की गोद में हैं
और इससे अच्छा वातावरण शायद जीवन में दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। और ये सब कुछ जो है मनोज सिंघल जी की कृपा से हो रहा है। हमारी काहे की कृपा है, आपकी कृपा से हो रहा है। हाँ, तो जो है बस नहीं चलिए, आपको अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि साल 1815 में जब इस शहर को बसाया गया था, तभी पंडित जी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि इस शहर की उम्र ज़्यादा नहीं होगी, और हुआ भी वही। सन 2005 में ये डूब गया। इस शहर में राजा द्वारा बनाए गए शीश महल, चांदी के महल, राज दरबार, टिहरी का घंटाघर समेत सभी पुराने मंदिर डूब गए। आज भी अगर झील में पानी कम हो जाए तो टिहरी के राजा का डूबा हुआ महल दिखाई देने लगता है। हमारी किचन खाना बना रहे हैं, गैस के पास खड़े हो गए। खाना बना रहे हैं और भाभी जी यहाँ आराम से खड़ी हुई हैं। बड़ी देर लगा दी इन्होंने बनाने में। खाना कितने बना ली, पुलाव बना दी भाई साहब। चलिए आप डाइनिंग टेबल पे चलिए, खाना लग गया। बना के तैयार कर दिया हमने, सब लोग आइए। दोपहर का समय, सबको खाना खाने की इच्छा हो रही है। खाना तैयार हो रहा है, सब लोग डाइनिंग हॉल में बैठे हुए खाने का इंतजार कर रहे हैं कि क्या खाएंगे आप लोग और कब हम खाएं। स्टार्टर में क्या लेंगे? स्टार्टर में दही कबाब, पुलाव, सूप, मंचूरियन सूप है, टमाटो सूप है, स्वीट टमाटो। टमाटो सूप विदाउट। आप क्या लेंगे? टमाटर सूप। ये हमारा रूम का खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही शानदार कमरा। और ये कमरे के बाहर हमें दिख रहा है खूबसूरत पहाड़ का इलाका और टिहरी डैम की झील। 260 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने वाला भव्य टिहरी बांध दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। टिहरी बांध न केवल 1000 मेगावाट से अधिक पन बिजली प्रदान करता है, बल्कि उत्तराखंड में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण भी है। टिहरी झील नौका विहार में रुचि रखने वाले साहसिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है। उत्तराखंड सरकार ने टिहरी झील में रोमांचकारी जल क्रीड़ाओं के साथ साथ हवाई खेल और अन्य गतिविधियां शुरू की हैं। टिहरी झील में हाउस बोट और 2 फ्लोटिंग हट्स भी शुरू की गई हैं। पैराग्लाइडिंग, जेट स्कीइंग, फ्लाइंग बोर्डिंग, जिसमें सवार होकर पानी के जेट के द्वारा हवा में ऊपर उछाला जाता है। फ्लाई बोर्ड एक नली के माध्यम से एक बोट से जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा बनाना बोट राइड टिहरी झील का एक और आकर्षण है। पीले रंग की केले की शेप की नाव तेज गति से चलने वाली मोटर बोट द्वारा पानी के ऊपर जिग-जैग तरीके से खींची जाती है और नाव के ऊपर बैठे हुए लोगों को पानी में पलट दिया जाता है, जो कि बहुत ही रोमांचकारी होता है। डैम के ऊपर की सड़क पर जाने की परमिशन हमें नहीं मिली। वहाँ पर केवल नदी के दूसरी ओर बसे गाँव में रहने वाले लोगों को ही जाने की इजाज़त थी। मोबाइल लगे जा। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी लग रही है। कोई घिस छोड़ी रहा है ना। टरबाइन नीचे है, सब पानी के अंदर। हाँ जी, धरती के नीचे है सब। दूर से डैम की सड़क और उस पर लगी हुई लाइट हमें ऊपर से साफ दिखाई दे रही थी, जो रात में बहुत ही आकर्षक छटा बिखेर रही थी और प्रकृति की गोद में बसे टिहरी का सौंदर्य देखते ही बनता था। रात्रि में टिहरी डैम के ऊपर बसा हुआ टिहरी शहर
बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसको जलती हुई लाइटें रात में अनोखी छटा बिखेर रही थी। अपने बंगले पर आने के बाद रात्रि में अनिल अग्रवाल जी अपने कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं और ये सुबह का सनराइज का खूबसूरत नज़ारा अगले दिन का। ये हमारे विजय बाबू सुबह के प्रकृति का आनंद ले रहे हैं अपने रिजॉर्ट के टेरेस पर खड़े होकर। हाय, नमस्कार सबको। बड़ा ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य है, आनंद से भरपूर है। ये है हमारा बाथरूम और ये स्टीम बाथ लेने की तैयारी हो रही है। स्टीम बाथ के लिए तैयार हो रहा है। अगले दिन सुबह को नहा धोकर ब्रेकफास्ट लेने के बाद हम सब लोग वापस हरिद्वार के लिए लौट आए। मनोज कुमार सिंघल MS चैनल के लिए।